मोमनीन तशरीफ़ रखो। चलना तो बाद शायर आले बाद जनाब ऐलान करन हूँ जनाब के सामने अस्करी साहब आ गए। चलो ठीक, एक ऐलान समात फरमा लो। 7 जून बामकाम बन्नी मजलिस अदाए मजलिस ठीक सुबह 10 बजे शुरू होएगी। ठीक 12 तो एक जनाब सैयद इकबाल हुसैन शाह साहब आप बजाड़ वो खिताब फरमान दे। 13 जून बाद अज नमाज ज़ोरैन इसे इमाम बारगाह मजलिस अदा हो रही है, जिदे जनाब सैयद मीसम शफकत मोहसन साहब वो खिताब फरमान दे और जनाब शहद साहब और ज़ाकिर आले बैत असद अब्बास सरगोदा एक खिताब फरमान दे। 13 जून इसे इमाम बारगाह मजलिस अदा हो रही है। सलवात सारे हजरात मिल के पढ़ लो। नारा तकबीर। इंज नहीं वो ज़ाते किबरिया दा ना बुलंद आवाज़ दे नाल चाहो जेड़ा मुहम्मद हो आले मुहम्मद दा भी खालक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इंज नहीं उस वजह तख्लीक कायनात सुल्तान अंबिया इमामुल अंबिया दा ना बुलंद आवाज़ दे नाल चाहो जिदे बारे च कायनात दे अजीम खालिक दा फरमाने कि ऐ मुहम्मद अगर मैं तेको खलक न करदा कायनात की कोई शय न बनाता, ना सूरज होंदा ना सूरज की रोशनी होंदी, ना चंद होंदा ना चंद की हकायत होंदी, ना आसमान होंदा ना आसमान ते सितारे होंदे, ना दिल फरेब नज़ारे होंदे, ना फुल होंदे ना फुलों की महक होंदी, ना कलियां की चटक होंदी। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। इंज नहीं उस अमीर अल मोमिनीन मिंबर सनूनी दे मसनद नशीन उस्ताद रूल अमीन दस्ते खुदा नबियां दे मुश्किल कुशा दा ना बुलंद आवाज़ दे नाल चाहो जिदे बारे च कायनात दे अजीम खालिक दा ये फरमान है क्या मुहम्मद अगर तू अली दी विलायत दा ऐलान न कीता मेरी नबूवत दा कोई काम नहीं कीता। नाराए हैदरी। ऐलान दोबारा समात फरमा लो। 7 जून बामकाम बन्नी मजलिस अदाए मजलिस ठीक 10 बजे सुबह शुरू हो जाएगी। ठीक 12 तो 1 बजे जनाब सैयद इकबाल हुसैन शाह साहब आप बेजाड़ वाला वो खिताब फरमान दे। तमाम मोमिनीन अगे अपील है कि मजलिस में शिरकत फरमा के सवाब दारैन हासिल करो। हूँ मैं अपील करांदा दरखास्त करांदा जनाब शायर आले बैत जनाब अली अब्बास अस्करी साहब वो मिंबर ते तशरीफ़ लियावन और बेहतरीन अंदाज फ़ज़ाइल मुसाहिब आले मुहम्मद बयान फरमान। है गिरिया उजारी तेरी शोहरत का वसीला सैयद मोहम्मद अब्बास रिजवी साहब। है गिरिया उजारी तेरी शोहरत का वसीला जंजीर जनी करके भी तस्वीर बना ली। हूँ जनाब के सामने जनाब शहर आले बैत जनाब अली अब्बास अस्करी साहब वो तशरीफ़ फरमान दे। फ़ज़ाइल मोहम्मद जी फ़ज़ाइल मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमा। आओ बेटी। बहुत क्या बावाज़े बुलंद सलावत। बराए हुसूल खुशनुदी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बारे दीगर बावाज़े बुलंद सलावत। बराए ताजील ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बारे दीगर बावाज़े बुलंद सलावत।
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अलित्तहामी सय्यदिल बही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री बारिइल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना अबिल क़ासिम मुहम्मद बआवाज़ बुलंद सलावत व अला इतरतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन व अला अस्हाबिहि लज़ीना शअबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़य्यनो मजालिसुकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान याद है वो सलावत बुलंद आवाज़ से तिलावत। दुआ है परवरदिगार आलम बनियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए, इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इस मुश्किल वक्त में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तिफ़ाक़ और इत्तेहाद की नेमत से नवाज दे। मेरे मालिक इस नाकाबिल बर्दाश्त ज़माने में हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस पुराशोभ तरीन वक्त में कम से कम हम लोगों को मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस मुश्किल वक्त में इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक हर माँ बहन बेटी का पर्दा सलामत रहे। सामीन ग्रामी अगर तकलीफ़ न समझें तो आमीन कह दें। मौला आपको सलामत रखें और इसका अजर अता फ़रमाएँ। बार इलाहा तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इस तमाम कुर्रा अर्ज़ में जहाँ जहाँ भी वो लोग रहते हैं जिनकी आँखों से बयाद सैयदुश्शुहदा अश्क जारी रहते हैं, उन्हें कम से कम ज़िंदगी में एक बार मेरा मालिक करबला की ज़वारी नसीब फरमाए। आखिरी दुआ मंगवा रहा हूँ हम गुनहगारों की आँखों को वक्त के आखिरी बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमा। अगर तकलीफ़ न समझें तो इन तमाम तर दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलावत तिलावत। इजाज़त है नौकरी शुरू की जा सके। मौला आपको सलामत रखें, मौला आपको कभी किसी का मोहताज न करें। आप तमाम का कदम कदम चल के आया मेरी मखदूमा अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए। सूरत हाल आपके सामने है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस जारी सारी है। अच्छा पढ़ने वाले पढ़ गए और अच्छा पढ़ने वालों को मेरे बाद पढ़ना है। लम्हा भी ज़ाय किए बगैर बात शुरू करते हैं, फिर जिधर आपका माहौल चलता गया वही नौकरी करेंगे और अपना वक्त पूरा होते ही आपको सलाम करेंगे। सामीन ग्रामी, झूठ, बुग़्ज़, इनाद, धोखा, फरेब और हैवानियत के समंदर में थपेड़ें खाती हुई इंसानियत सच्चाई के जिस हसीन जज़ीरे पर आकर पुरसकून महसूस करे उस हसीन जज़ीरे को मजलिस हुसैन कहते हैं। बड़ी मेहरबानी। बारे दिगर जुमला तिलावत करता हूँ ताकि जिनके चेहरों से लग रहा है कि अभी तक उन तक बात नहीं पहुँची वो भी शामिल सफ़र हों ताकि मंजिल पे सब इकट्ठा पहुँचे। गुजारिश मैंने की है कि जिस कम्युनिटी में आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस कम्युनिटी में हर वो ख़राबी है जिससे इंसानियत का दामन दागदार हो चुका है। जहाँ दिखने वाला आदमी चाहता हूँ फैसला करना मुश्किल हो गया कि यह आदमी है या हैवान, यह औलाद आदम में से है या इसके काम हैवानियत की मंजिल को भी क्रॉस कर चुके हैं। जहाँ आदमी और हैवान की पहचान करना तकरीबन नामुमकिन हो जाए वहाँ दुनिया वालों को इंसान कहलवाने का मौका फराहम किया जा रहा है। इंसानियत के इस हसीन मौके को ही मजलिस हुसैन कहते हैं। मजलिस हुसैन न किसी एक कम्युनिटी की सौगात है, न किसी एक कौम के बैठने की जगह है।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस का सामीन ग्रामी एजेंडा वही है जो एजेंडा मौला का करबला में था, या जो कुरान का नज़रिया, या जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात थी। किसी एक कौम के लिए ये फ़र्श आज़ाद नहीं बिछाई जाती। जो आए, जैसे आए, जब आए, जहाँ भी आए, वो यहाँ से अपने दामन भर के वापस जाता है, क्योंकि ये शियों की मजलिस नहीं, ये बाबुल इल्म का इदारा है। पहला जुमला अपनी गुफ्तगू का कह के आप जवानों के चेहरे देखता हूँ, बल्कि जगह जगह पे गुजारिश की जाती है तमाम मकातब फ़िक्र के लोग यहाँ पर कलेजे खोल के आएँ। हम वादा करते हैं खाली हाथ आएंगे, अपनी नस्लों के दामन यहाँ से भर के जाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में एक यही तो फ़र्श मजलिस है जहाँ सिर्फ तिलावतें ही नहीं बल्कि हिदायतें भी होती हैं। गुजारिश मेरी समझ में आ रही है? जहाँ सिर्फ तिलावतें नहीं होती, जहाँ पर हिदायतें भी होती, क्योंकि मेरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने काम किसी एक कम्युनिटी के लिए किया जो नहीं। लड़ने के लिए मौला हुसैन करबला में नहीं गए थे, जंग करने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में नहीं गए थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंसानियत को बचाने के लिए करबला में गए थे। कतन अली का लाल कोई लड़ने थोड़ी गया था। हमारे यहाँ बात फैला दी गई ना कि इमाम हुसैन गए तलवार लेके अपनी जंग की, मौला अब्बास गए तलवार लेके अपनी जंग की, जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम गए तलवार लेके अपनी जंग की, शहजादा मोहम्मद अलैहिस्सलाम शहजादे गए तलवार लेके अपनी जंग की। जंग करने ये फैमिली वहां नहीं गई थी। हर शहीद ने तलवार चलाने से पहले बात की है। कोई शहीद ऐसा नहीं जिसने उन्हें राह हक की दावत न दी हो। ज्यादा नहीं पढ़ना, सफर लंबा है, बादशाह कासिम पढ़ने का हुक्म है। मैं डायरेक्ट अपना मजमून, बात कहीं और से शुरू की थी, मोड़ के अपनी बात यहाँ पे ले आया। जो मैदान में गया गलत एजेंडा खुदा की कसम नजरिया में दुनिया में फैला दिया गया। मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, अली अलैहिस्सलाम की औलाद सिर्फ लड़ती अच्छा नहीं थी। दुनिया में जो वैल्यू तलवार को दी जाती है, अली अलैहिस्सलाम के घर में वो अहमियत कलम को दी जाती है। दुनिया तलवार से लड़ती थी, ये गुफ्तार से लड़ते थे, वो तलवार से लड़ती थी, ये किरदार से लड़ते थे, वो तलवार से लड़ती थी, ये इखलाक से लड़ते थे। कभी पहले अली अलैहिस्सलाम की औलाद ने न तलवार उठाई है न तलवार चलाई है, बल्कि मोहब्बतों के जरिए अगले को कायल करने की कोशिश की है कि राह रास्त पे आ जा। हर शहजादे ने बात की है। इवन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जितनी बात की है उतनी देर जंग की भी खुदा की कसम उलमा ने लिखा है कि इतनी देर जंग भी नहीं की जितनी देर मेरे इमाम ने बात की है, और बात करके उन्हें समझाने की कोशिश की है। एक 13 साल का शहजादा जिसका नाम कासिम, वो 9 लाख के लश्कर के सामने गया। जहन में सिर्फ ये मंजर रखिएगा कि इमाम हुसैन या जनाब अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम की बात नहीं हो रही। इस घर का एक कम सिन सिपाही जो 9 लाख के सामने गया, तलवार नहीं निकाली, टीले पे घोड़े को खड़ा किया, घोड़े से नीचे उतरे जमीन पे। थोड़ी पंजाबी तो जुमला में इंज पब्बा पार खलोना, ऐसे थोड़ा सा ऊंचा होना, ऐसे जरा बुलंद हो के ऐसी पेशानी पे हाथ रखा और एक जुमला का। हुण परेओ पंचायत वाला डेरेदार मजमा बैठा हुए, तुहाड़ियां जागदियां बैठकन यार वड्डे वड्डे मुकदमे तुहाड़े कोल मुक वैंदे हुसन, मैं दात लवणी नहीं आया, मैं मुकदमा लैके आया, मेरे बुजुर्ग बैठे हुए तो फैसला करो तो मैं अपना मजमून शुरू करा, तो वंड करिए भी कितना पढ़ना है तो की पढ़ना है। एक बात की है शहजादा कासिम ने, तारीख हरब और ज़रब में अरबिस्तान वालों में रिवाज होता था, जब भी कोई जंगजू मैदान जंग में जाता था तो वो रिज्स बयान करता था जिसमें वो अपना तारुफ करवाता था कि मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, मेरा दादा कौन है, ताकि दुश्मन प्रेशराइज हो जाए और अपना इंट्रोडक्शन हो जाए कि अब आ कौन रहा है। जहाँ अपना तारुफ करवाना पड़ता था वहाँ 13 साल के कम सिन शहजादे ने एक जुमला कहा है, पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक। तवज्जो का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक इस हिक 70 दी वंड करो। मैं इस तो बाद दाद मंगा, मैं जनाब तो नहीं, मैं पूरे इलाके का मुजरिम हाँ। एडा जो परेओ पंचायत वाला मजमा में तो कोई एक बंदा तो होवे जेड़ा बंदा इस जुमले की गहराई नू समझे। जहां अपना तारुफ करवाना होता था और अपना खानदान बताना होता था ना, वहां 13 साल के शहजादे ने एक जुमला कह के खुदा की कसम जंग जीती है। 9 लाख की आंख में आंख डाल के 13 साल के शहजादे ने कहा, ओ कुफियो, अरे शामियों, अरे तुम हमसे लड़ने आ गए, अरे तुम तो इस काबिल ही नहीं कि ये बता सको कि तुम कौन हो। आप लोग
जरा अपने हाथ खोल देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, थोड़ा थोड़ा। अरे तुम खोल दे वीरा, कुछ नहीं होता। अरे तुम तो इस काबिल ही नहीं कि ये जवानी मानो, तुम तो इस काबिल ही नहीं। आप भी हाथ खोल दें भैया, इतना कोई मसला नहीं है। तुम तो इस काबिल ही नहीं कि ये बता सको कि तुम कौन हो, क्योंकि ये बताने के लिए कि हम कौन हैं, सबसे पहली शर्त है अपने बाप का नाम पता होना, अपना फैमिली बैकग्राउंड पता होना, हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ को जा रहे हैं, ये पता होना। और तुम्हें पता ही नहीं तुम किन से लड़ने आए। फरमाया मेरा नाम कासिम है, मैं उस दादा का पोता हूं जिसने वक्त को औकात अता की, मैं उस दादा का पोता हूं जिसने जगहों को कयाम बख्शा है। जुमला कहूँ अगर इजाजत हो तो, हूँ चिट्टी दाड़ी है तो गल तुहाडे हवाले पे करदा। अजीब जुमला शहजाद, अरे कूफियो, अरे शामियों, अरे तुम मेरा मुकाबला करते हो। फरमाया तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं उस दादा का पोता हूं जो जन्नत में नहीं रुका, जहां रुका वो जन्नत हो गई। जिसने कौसर नहीं पिया, जो पिया मुझे पहचाना। नज्म शुरू कर रहा हूं मैं। आवाज आई कासिम हूं, कारवान शुजाअत का मीर हूं। भैया मैं बादशाह कासिम पढ़ रहा हूँ, आप ऐसे रिलैक्स बैठेंगे तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। ना मोबाइल है मेरे सामने, ना डायरी है, ज़बानी पढ़ना तो इंज बैठोगे तो अल्लाह की कसम बोल जाऊंगा। नाराज ना हो तो हाथ से आके नारा हैदरी, कासिम हूँ कारवान शुजा। और तेरी चुप में तोड़नी है चौथी सतर पे। कासिम हूँ कारवान शुजाअत का मीर हूँ, दोनों जहां में आप ही अपनी नजीर हूं, हर खैबरी महाज का मैं कल आगीर हूं, और तलवार का धनी हूं कलम का अमीर हूं। तलवार का धनी हूं, तलवार का धनी हूं कलम का। शहजादा फरमाता है तलवार का धनी हूं कलम का अमीर हूं, तलवार का धनी हूं। साईं जी अपने मजमे को लो, इस जुमले की कीमत लै दो। मैं सुबह दाद मंगा, मैं जनाब दा नहीं, मैं पूरे इलाके का मुजरिम हाँ। अभी शहजादे ने कह दिया तलवार भी मेरे पास है, कलम भी मेरे पास है, दावा किया है तो दलील तो बनती है। शहजादा फरमाता है तलवार का धनी हूं। मैंने वे तलवार का आखिरी सफ तक का मोमेंट सर उठाए, मैं कुछ नहीं मांग रहा, मुझे मुस्कुराहट दो, मैं सलाम करूं। तलवार का धनी हूं, कलम का अमीर हूं, और शामियों मुझे पहचानो, अरे सीने में दिल है फातह बद्र हुनैन का, ओ बेटा हसन का हूं तो सिपाही हुसैन का। बहुत शुक्रिया जी। तलवार का धनी हूं, कलम का अमीर हूं, सीने में दिल है फातह बद्र हुनैन का, बेटा हसन का हूं तो सिपाही। पिछले अहबाब ऊपर लिखो उठा ले, मेरा ये मोहल्ला, बेटा हसन का हूं तो सिपाही। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को पढ़ने वाली अवाम है। मैं भी वो उर्दू नहीं पढ़ा जो पंजाब में या पाकिस्तान में भोंडी जुबान पढ़ी जा रही है, टिपिकल लखनऊ का लहजा है। पूरी दुनिया में भले उर्दू पढ़ी जा रही हो, जो चीज़ आपको अली अब्बास अस्करी सुना रहा है, ये रम्ज लखनऊ वालों के अलावा किसी को अता ही नहीं हुई। ज़बान का लेवल देखना, उसके बाद ख्याल, उसके बाद तलमी, उसके बाद इशारा, किनाया, क्राफ्ट, हर चीज़ देखना। लिटरेचर के पैरावे पे बात पूरी उतरी है कि नहीं उतरी। अकेला एक शहजादा 9 लाख के लश्कर की आंख में आंख डाल के फरमाता है यकजा यहाँ पे किसके सहारे हुए हो तुम, क्या सोच कर विगा के शरारे हुए हो तुम, बज़्म हुदैबिया में भी हारे हुए हो तुम, बाबा हसन की सुलह के मारे हुए हो तुम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मैं आपका मकरूज हो गया। अरे बाबा हसन की सुलह के मारे हुए हो, मारे हुए हो। हाथ खुलाने का मकसद इतना ही रेंज हो के दादी ने दो मन कर मारे। बाबा हसन की, अली पीर जुमला सुनना है, बाबा हसन की सुलह के मारे हुए हो। मारे, ये तकरीबन को 8 दिन पहले की बात है, 7 दिन कर लें, हफ्ता हुआ होगा। बहरैन में ताशान आप ही छोड़ने गए थे उस दिन। मौला की कसम, खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, मस्जिद अल खमीस बहरैन में पता नहीं कितने बांग्लादेशी, नेपाली, पाकिस्तानी, इंडियन उलमा, शौरा, खुतबा बैठे हुए थे। ये तलमी पढ़ने के बाद, ये बैत मुकम्मल करने के बाद बरक ने कहा था, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। अल्लाह करे मैं जुमला समझा सकूं। अरे जहां शहजादे ने कह दिया तुम वो हो जिन्हें मेरे बाप ने सुलह करके मार दिया था, जहां मरे हुए कह दिया, पीछे बात करने की गुंजाइश ही नहीं बचती। मर गए ना,
तुसी मुक गए, गल मुक गई, अगे गल दी लोड़ ही कोई नहीं। अब शहजादा बताएगा कि अली की औलाद इससे ऊपर कैसे बोलती है। अरे बाबा, हसन की सुलह के मारे हुए हो तुम, तो फिर शामियों याद रखना मेरा ऐलान है मूसा है। अरे मूसा है, साहिरों के तमाशों से क्या लड़े, ओ हम मालिक हयात हैं, लाशों से क्या लड़े। कोई मुश्किल बात का खरीदार हो तो अरे मूसा है, साहिरों के तमाशों से क्या लड़े, ओ हम मालिक हयात हैं, लाशों से। दो मिसरे आपको सुना रहा हूं शहजादा कासिम के, जो इस नज़्म से हट के हैं, लेकिन आपकी मुस्कुराहट देख के ये छोड़ने बनते नहीं है। अब कबूल कीजिए जो भी फॉर्मेलिटी है, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह 14 ज़िलहज पे भी और 28 मुहर्रम पे भी, दोनों मजलिसों पे आपको तफसील से नौकरी सुनाएंगे। शहजादे ने जुमला कहा है, और खुदा की कसम 160 बंद मेरे सामने इस नज़्म के खुले पड़े हैं, 160 बंद मैं इन 2 लाइनों पे वार के फेंक दूं। ये 2 मिसरे इतने बड़े हैं, पता नहीं वो बंदा कौन है जिसे ऐसी बातें नहीं भाती, वो हमें भी नहीं भाता, उससे मेरी बात ही नहीं है। खुदा की कसम जिसका जहन हाजिर है, अल्लाह करे मैं जुमला, अरे मैं अकेला हूं, अरे तुम 9 लाख हो, फिर भी किसी खुशफहमी में न रहना, मुझे अकेला या बच्चा न समझना, मेरा ऐलान याद रखना, शुजाअतों के सहीफों का मैं नतीजा हूं, यही बहुत है कि अब्बास का भतीजा। मेरे मोहतरम, मेरे मोहतरम, शुजाअतों के सहीफों का मैं नतीजा हूं, यही बहुत है कि अब्बास का, तवज्जो है ना, मेरा फ्रंट वाला मजमा, यही बहुत है कि अब्बास का। अजीब फिक्रा कहा शहजादे ने। शहजादा फरमाता है, शामियों हमसे लड़ने आए हो, अरे कुफ्रो निफाको शिर्क के पैदाइशी गुलाम। जनाब नाज़िम मिंबर भी तशरीफ ले आए, मेरे मौला इनकी नौकरी कबूल फरमाए। बहुत कमाल शेर उन्होंने पढ़ा है मोहम्मद अब्बास रिजवी साहब का, मजलिस मेरी पेशखानी में, मौला हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में इजाज़त लेके। कुफ्र निफाको, अब ये बात वक्त बात करने वाला था, मैं नसर शुरू की थी, सी ने मजमून मेरे गला खपा देता है, मौला दनाने तावन करो तो मैं मसाहिब दे नेड़े आ गया। अरे कुफ्र निफा, शहजादा कासिम 9 लाख से बात क्या कर रहे हैं, ज़बान का मजा लेना है कि ये लैंग्वेज कैसी यूज़ हो रही है। कुफ्र निफाको शिर्क के पैदाइशी गुलाम, बद शक्लो बद नसीबो बदतवारो कज खिराम, बद नस्लो बद किमाशो बद अंजामो बद कलाम। अरे सूरज से लड़ने आए हैं शब ज़ादगाने शाम। मेरा भाई सवाल कर मुझसे, नहीं समझ आ रही तो पूछिए ना। अरे ये अंधेरों की औलादें अब सूरज से लड़ेंगी? अरे सूरज से लड़ने आए हैं शब ज़ादगाने शाम। अरे शामियों तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे मैं हैरान हो रहा हूं, और गम को खुशी समझ के उछलना तो देखिए, और चमगादड़ों का दिन में निकलना तो देखिए। गम को चलें जी मिसरा, मैं अग्गा चलिया मुन शेर कबूल करो, ठीक है? कोई बोले ना बोले तुसी तो ही सही मेरे नाल। कभी दाद के लिए पीछे सामीन नहीं मरता, मौला की कसम है, लेकिन अब जब शेर बंदा पढ़ो तो उसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और होती हैं। शहजादा आउन चौथी लैंड हूँ फलाया नहीं, या छेड़ना नहीं था या छोड़ना नहीं है। मिसरा मिसरा मेरे कद से बड़ा, अल्लाह करे मैं समझाने में कामयाब। अरे फौजे कसीर देख के इतरा रहे हो तुम, किस माँ की लय में बदरो ओहद गा रहे हो तुम। अरे बुग़्ज़े अबू तुराब में बल खा रहे हो तुम, ओ खामोश हैं तुम मुंह पे चढ़े आ रहे हो तुम। ओ खामोश हैं तो मुंह पे, ए मंडी गुजरात ए आ दिन बड़े डाडे लोगों का इलाका वे, आहो एक लफ्ज़ तुहाडे विच बड़ा आम होवेगा, ए जी नहीं जी मेहरबानी करो। एक ये जो जगह है ना, ये जगह
इसनूं तुहाडी पंजाबी च की कहंदे ने? नहीं नहीं, बहुत अच्छा, उच्चा बोलिया जे, बड़ी मेहरबानी है, बुजुर्गा मेरी मदद की है। उर्दू में इसे गुद्दी बोला जाता है, ठीक है, कोई कुत्ती सडेंदन, कोई कुछ सडेंदन, उर्दू में गुद्दी, ये जगह को। छठा मिसरा मुकम्मल नहीं हुआ जो मैंने पढ़ना शुरू किया है आपके कहने पे। खामोश हैं तो मुंह पे नहीं डिमांड की कराची अंचोली पढ़ते वक्त, नहीं डिमांड की G642 इस्लामाबाद पढ़ते वक्त, नहीं डिमांड की टिप्पी से टिपिकल मजमे इंडियंस लखनऊ वालों में बैठ के बहरैन में कोई डिमांड नहीं की। जेड़ा सवाद लफ्ज दा आ रहा है ना, ए इलाका न बोले तो खुदा दी कसम है मेरा सफर बर्बाद जे। खामोश हैं तो मुंह पे चढ़े आ रहे हो तुम, मैं कासिम हूं, मेरा ऐलान याद रखना, टुकड़ों में बांट देंगे लबों की कमान को, ओ गुद्दी से खींच लेंगे तुम्हारी जबान को। अरे गुद्दी से खींच लेंगे, टुकड़ों में बांट देंगे लबों की कमान को। आखिरी दो बंद में मसाइब पे आ गया। अरे गुद्दी से खींच लेंगे तुम्हारी। शहजादा फरमाता है शामियों क्यों, हाय हाय, अरे क्यों गर्क हो अदावत दुलदुल सवार में, क्यों गर्क हो, मुश्किल तो है ना, क्यों गर्क हो अदावत दुलदुल सवार में, कैसी खलिश छुपी है दिले कीनादार में। अरे हुब्बे बुताने बज़ में किसी शर के प्यार में, हुब्बे बुताने बज़ में किसी शर के प्यार में, हिज़ियान बक रहे थे जुनू के बुखार में। अरे कल शब अमान नामा लाए थे, अमान नामे में लिखा था हम अब्बास कासिम औन मोहम्मद सबको जान की अमान देते हैं, बस हुसैन हमारे हवाले कर दो, बस हुसैन हमें सौंप दो, हमारी लड़ाई हुसैन के साथ है, हमें हुसैन चाहिए, तुम्हारी जान बख्शते हैं हमें। अरे हमसे कह रहे थे हुसैन को छोड़ें, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती, हिज़ियान बक रहे थे। सर कैमरामैन एक बारी तकलीफ करे अजय, प्लीज तकलीफ करे अजय। अरे हिज़ियान, प्लीज मैंने दसना भी है, बंदा जड़ा मुस्कुरा भी ना। अरे हिज़ियान बक रहे थे जुनू के बुखार में, हमसे हुसैन छोड़ने का मुतालिबा, शर्म नहीं आती। ओ गुर्बत में दामने शहे ज़ीशान छोड़ दें, अरे आयत से कह रहे हो कि कुरान छोड़। गुजारिश मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जी हो, गुर्बत में दामने शहे ज़ीशान छोड़, आयत से कह रहे हो कि कुरान छोड़ दें। आगे चलिए, रिजिस पे बात तमाम हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे पाकिस्तान में जहां भी पढ़ा है रिजिस पे बात तमाम हुई है। इससे आगे ये रजब शबान के जश्न में नौबत ही नहीं आई कि आगे पढ़ा जा सके। ये तो बात कर रहा है शहजादा। मैं आपको दो बंद शहजादे के हमले के सुना रहा हूं। शहजादे ने तलवार कैसे चलाई। मैं कमरे बनी हाशिम के शागिर्द का तज़किरा करूं, मैं कबीला बनी हाशिम के 13 साल के जंगजू का हमला सुना रहा हूं। तुसी पता नहीं क्यों डरे बैठे हो। अब शहजादे ने लड़ना शुरू किया। एक लफ्ज़ रन, रन कहते हैं मैदान को लखनवी इस्तिलाह में। किस शेर की आमद है कि रन कहां पर, रन मैदान। अब्बास से नाम वर से जो हरफे दुआ लिया, लश्कर समेत शेर ने रन को उठा लिया। छठे मिसरे में एक तलमी आ रही है। मुझे पता है कि हर बंदा उसके साथ नहीं चल सकेगा, लेकिन क्या मजा है, खुदा की कसम, जो पहुंच गया उसकी महराज हो जाएगी। अब्बास से नाम वर से जो हरफे दुआ लिया, लश्कर समेत शेर ने रन को उठा लिया। कासिम जंग लड़े थे, अली अब्बास अस्करी कह रहे हैं हैबत से कोहसारों ने सर को झुका लिया। हैबत से अली पीर कोहसारों ने सर को झुका लिया, रुस्तम ने अपने मुंह को कफन में छुपा लिया। एक बार ये लाइव निकाल के सुनिएगा कि उर्दू इस्तेमाल कैसे। अरे रुस्तम ने अपने मुंह को, वो मिस्र आ गया जो खुदा की कसम पुल्ले सिरात से भी ज्यादा बारीक है।
साईं नवीद जी मैंने देखना है, रुस्तम ने अपने मुंह को, अगला जाकिर आ गया तो तैयारी करे, नहीं आया तो मिंबर ते गलो, मिंबर में अगला 2 मिनट छड़ता पाया। रुस्तम ने अपने मुंह को कफन में छुपा लिया, फिर 13, मौला का वास्ता सुनना ना समझना, 13 साल का शहजादा तलवार चला रहा था और अली अब्बास माफी मांग के कह रहा है मौला अली का तर्ज विगा याद आ गया, मैदान में काफिरों को खुदा याद। हाय 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 हाय, भाई क्या बात है, मौला अली का तर्ज विगा याद आ गया। अरे मैदान में काफिरों को, मेरे वास्ते में मैदान में काफिरों को खुदा याद आ गया। जनाबे कासिम, आप सुनते नहीं है पंजाबी जाकिरीन से, अरज़क मलऊन अपने बेटों को लेकर जनाबे कासिम का मुकाबला करने आया, उसके बेटों को जहन्नुम फेंका, फिर उसे जहन्नुम फेंका। मैं कुछ नहीं सुना रहा, ये बैत मेरी बड़ी पसंदीदा है, बस मैं अरज़क मलऊन का आना पढ़ रहा हूँ कि वो शहजादे के सामने आया कैसे। लफ्ज़ है फील, फील अरबी जुबान का लफ्ज़ है फील, फील कहते हैं हाथी, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, फील अरबी में हाथी को कहते हैं। अब अस्करी शेर पढ़ रहा है, अरज़क मलऊन लड़ने आया, माहौल क्या है, वो पैकर निफाक, वो अरज़क, वो फील मस्त, अपनी अजल मस्त हाथी। वो इतना बड़ा पहलवान था कि 1000 तक के लश्कर से अकेला लड़ने की पावर रखता था। अब वो जनाब कासिम के सामने आ रहा है, वो पैकर निफाक, वो अरज़क, वो फील मस्त। काफिया, अपनी अजल का करते हुए खुद ही बंदोबस्त, बेटों के दाग झेल के आया लगा के जस्त, आई सदा नजफ से मेरे लाल दो शिकस्त। मेरे लाल, मेरे लाल, हाथ से नाज़म 2 मिसरे, राजी रहिएगा, कमी बेशी हो गई हो तो माजरत चाहता हूँ। मेरे लाल दो शिकस्त। अब शहजादे ने रुख अनवर का रुख किया ऊपर, उसको आके फरमाया दादा जान मैंने कैसे कैसे दस्तों को वासिल जहन्नुम किया और आपने मुझे स्पेशली किसी का हुक्म नहीं दिया। अरज़क मलऊन में ऐसा खास क्या था जो आपने मुझे इसे मारने के लिए बिलखुसूस हुक्म फरमाया कि कासिम इसे नहीं छोड़ना, यहाँ क्या खास बात है। अब अली अलैहिस्सलाम से अच्छा कलाम तो कोई करे ही, कौन करे। अब मेरे मौला खतीब मिंबर सलूनी जवाब दे रहे हैं, कासिम वजह है, कासिम इसे नहीं छोड़ना, कासिम इसे हर हाल में मारना है। दादा जान खैर तो है, फरमाया मैं वजह बताता हूँ। आई सदा, पता नहीं कौन है यार वो बंदा जो सुन के समझ के मुस्कुरा भी नहीं सकता। मेरे लाल दो शिकस्त, दादा खैरियत, फरमाया हाँ कासिम इसे नहीं छोड़ना। वजह सुनिए बेटा, हर हाल में, हर चेहरे देखिए, चेहरे पढ़िए, शेर कहाँ कहाँ कैसा कैसा फिट आया। अरे कासिम से मारना है, उसकी वजह यह है हर हाल में लईन की गर्दन मरोड़ना, ये मुनकरे गदीर है, इसको ना छोड़ना। मौला सलामत रखें। हर हाल में लईन की गर्दन मरोड़ना, ये मुनकरे गदीर है, इसको न छोड़। दुनिया इस फजीलत को समझ लेती तो भाई को कफन मिल जाता और बहन को चादर मिल जाती। ये मुनकरे गदीर है, इसको। शहजादा 9 लाख से फरमा क्या रहा था, यादें शहादते शोहदा है हमारे साथ। माँ और बेटे के हवाले से 1-2 बातें करनी है। ये मिसरा सुनिए, शहजादे ने कहा क्या है। अरे शामियों, यादें शहादते शोहदा है हमारे साथ, एक गम नसीब माँ की दुआ है हमारे साथ। दुनिया फलसफे पे मरती है, खुदा की कसम फितरत सर पकड़ के बैठी है कि करबला की माओं के हौसले क्या थे। चश्मे इंसानियत ने भी बाखुदा ऐसी माएँ नहीं देखी जैसी माएँ करबला के मैदान में आई। 2 मिसरे आपको सुनाता हूँ।
शेर किसका है मुझे नहीं पता, शेर बहुत बड़ा है। हुसैन अकबर उठा चुके थे मगर ये ममता अजीब शय है। हुसैन की एक ज़ईफ माँ थी जो बिन बुलाए मदद को आई। हमारी पंजाबी की जाकिरी के जनाब लियाकत समंदवाना साहब मेरे नहायत पसंदीदा तरीन जाकिर हैं, खुदा उन्हें उम्र खिज़र अता फरमाए। मुसद्दस में ज़बान हाल के बहुत खूबसूरत जुमले पढ़ते हैं। फरमाते हैं वाक़े करबला के बाद ना कातिल अली अकबर जनाब सज्जाद का मेहमान बना और इमाम सज्जाद ने हक़ की मेज़बानी को अदा किया। वो शेर है ना, प्यासा प्यासा है मेरे भाई का कातिल ही सही, कैसे मुमकिन है कि पानी न पिलाए सज्जाद। भाई का कातिल रात के लिए मेहमान बना, हक़ के मेज़बानी को अदा। मैं माँ दा जिगर दस्ता पे। अगली सुबह जब वो वापस आने लगा ना तो सैयद सज्जाद ने दरवाजे पर रोक के कहा, ज़रा रुक, मैं पर्दे से माँ की बात सुन लूं। सरकार अंदर तशरीफ लाए। अम्मा खैर है? अजीब मंजर है। शहजादा अली अकबर की दुखी माँ हाथों पे पानी का जाम उठा के खड़ी है, प्याला लेके खड़ी है। अम्मा खैर आई तो समन बुलाया है, मैं हुण कोशिश करता गल थोड़ी जबानी तो समझावा। मेरी सैन रो के फरमाया, सज्जाद मेरे अकबर दा कातिल साडा मेहमान आई। सज्जाद हुण वो वहदा पी है। सज्जाद उसनू आख एक दुखी माँ दा तोहफा कबूल कर। सज्जाद जिस वेले तोहफा कबूल कर लवे ना, यानी पानी पी लवे, सज्जाद वत डर डर के, सज्जाद वत ठहर ठहर के, सज्जाद वत रुक रुक के उसको पुछी अकबर दा कातिल, अकबर दी दुखी माँ पईया दिए मैंने सवाल दा जवाब तो दे, जे मेरे अकबर नू बरछी मार लिया या तवत भन्नी क्यों नहीं। सामने ग्रामी एक आंसू सिर्फ चाहिए, मौला गवाएं फ़कत एक आंसू। कैफियत ही नहीं है, बाखुदा हालत ही नहीं है। जो भी जैसे भी नौकरी ऐसे कबूल कीजिएगा, ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह आपको तफसील से नौकरी सुनाएंगे। फरमाया अकबर जैसे बेटे को दुनिया में रोज़ रोज़ आते हैं, या अकबर जैसे जवान के सीने में बर्छी मारी जाती है। मुनव्वर राना हिंदुस्तान के शायर हैं, उनका एक शेर है, खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं। सर उठाना, तमाम चीज़ भूल जाना, ये जुमला खुदा का वास्ता है, अपने साथ लेके जाना। जहां इस्माइल जैसे बेटे के गले पे छुरी का निशान देख के हाजरा तड़पने लगे, उसे काबा कहते हैं। जहां अकबर जैसे बेटे की लाश पे माँ शुक्र का सजदा करे, उसे करबला कहते हैं। एक रिवायत पढ़ रहा हूँ, इस पर मेंबर छोड़ रहा हूँ, एक आंसू आ जाए, मेरी बख्शिश का सामान हो जाए। 1 मिनट के बाद आपकी ज़हमतें तमाम है। कबीला बर्बर का एक फर्द रिवायत करता है, मैं आमिल था, मैं अमल करता था, मैं चिल्ले काटता था। एक मर्तबा मेरी जनाब जाफिर जिन से मुलाकात हुई। तवील मजमून है, उसने सवाल किए जाफिर से, जाफिर ने जवाब दिए उसे। जब तमाम बातें मुकम्मल हो गई तो उसने पूछा, जाफिर मेरी बात हो चुकी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बताएं करबला के मैदान में वो मौका कौन सा था जो आपके लिए कड़ा गुजरा हो। अब जाफिर फरमाते हैं, हूँ तो मैं जिन, लेकिन करबला के मैदान में एक मौका, एक माहौल, एक मंजर ऐसा भी था जहाँ मेरी अपनी रूह कांप गई। हुण खुदा दा वास्ते मसाइब दी मंजिल न मुकामी एक लम्हे वास्ते सोची, जिस जुमले ने एक तो सादा जैसा समझ के नज़रअंदाज करें, दे विच कितनी बड़ी क़यामत महफूज है। जाफिर बताइए वो कौन सा वक्त था जहाँ आपकी अपनी रूह कांपी। जाफिर फरमाते हैं, हूँ मैं जिन, लेकिन जहाँ मेरी अपनी रूह कांपी वो पहला मौका ही हुसैन की तन्हाई का था। अज़ान असर से कुछ लम्हात कबल अली का लाल जीने जुल्जना पे अकेला, सब छोड़ के चले। मैं तवील मजमून पढ़ ही नहीं रहा, मैं बिल्कुल बात पे आके मेंबर छोड़ रहा। सब छोड़ के चले गए, अली का लाल अकेला रह गया। जाफिर फरमाते हैं, मैं करीब गया, मैंने कदमों पे सर रखा, मैंने हाथ मान के कहा, अली का लाल मुझे हुक्म कर, मैं 9 लाख के सर काट के तेरी नालैन पे रखूं।
मौला ये भी कोई बात है, मेरे साथ जिन्नात का लश्कर है। जाफिर कहता है मुझे अजीब फिक्र है, मुझे मौत आ जाती, मैं मर जाता, मैं अली के लाल का जवाब ना सुनता। तफसील मजमून में छोड़ूं, दो जवाब दिए अली के लाल ने, न मेरी करीमी में गुंजाइश है न मेरे अदल में गुंजाइश है कि मैं तुझे इनसे लड़वाऊं। जाफिर चला जा, मैं तुझ पर राजी हूँ। मौला मर जाऊंगा, इस हाल में छोड़ के नहीं जाऊंगा। फरमाया रुकना चाहता है तो वो सामने वाले टीले पर रुक, जितनी देर मैं हुक्म करूं। जाफिर जब मैं इमाम बन के हुक्म दूं ना करबला छोड़, उसके बाद तेरा रुकना हराम होगा। जाफिर ने इमाम का हुक्म सुना, जाफिर उस टीले पे खड़ा हो गया। अब उसी टीले पे खड़े होके जाफिर ने तमाम मसाइब बयान किए। अस्करी ने सारा मजमून छोड़ दिया। जाफिर फरमाते हैं बस अली का लाल जीन से ज़मीन पे आया, सजदा आखिर में मेरे इमाम ने अपना सर रखा, जालिम करीब आया, कुंद खंजर उसके हाथ में था, उसने पहली ज़रब चलाने के लिए हाथ उठाया। जाफिर मैं तेरी अखा से कुर्बान हूँ। जाफिर मुझे मौत आ जाती, मैं वो मंजर न देखता। अली के लाल ने रो के फरमाया जालिम तूने मरना है, मैंने शहीद होना है, मेरा राह कोई नहीं, तुझे मेरी गुर्बत का वास्ता, एक लम्हे के लिए तवक्कुफ कर। जाफिर फरमाते हैं वो रुका। अब अली के लाल ने सर उठा के मेरी जानिब देखा, जिस टीले पे मैं खड़ा था। मिंबर इस गलते में छोड़ दे पाया, वो बंदा सर नीचे कर ले जो हाय तक नहीं कर सकता, क्योंकि रियायत और हो ही नहीं सकती इस क़यामत आमेज़ जुमले पे। अब अली के लाल ने मुझे देख के हैरान होकर फरमाया जाफिर तू गया नहीं है? मैंने कहा मौला मर जाऊंगा, आपको इस हाल में छोड़ के जाऊंगा नहीं। कि बोला जाफिर कहता है चीख निकली अली के लाल की, रो के फरमाते हैं जाफिर इमाम बन के हुक्म दे रहा हूं जल्दी कर, अब करबला छोड़ दे। उसकी वजह यह है मेरी माँ अपने बाल खोल के करबला की जमीन से पत्थर साफ कर रही है, और जाफिर मेरी गैरत गवारा नहीं करती। जाफिर मेरी बूढ़ी माँ मेरे लाशे पे आ रही है। अली की दुखी बेटियां आपका गिरिया अपनी बारगाह आलिया